सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। जब भी सृष्टि पर संकट आता है, धर्म की हानि होती है या धर्म का बढ़ावा होता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। इन अवतारों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवतार है कूर्म अवतार विष्णु जी का। दूसरा अवतार जिसमें उन्होंने कछुए का रूप धारण किया। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं। उनका जन्म ऋषि अत्रि और अनसुया के पुत्र रूप में हुआ। वह अत्यंत तपस्वी, तेजस्वी और महान योगी थे, किंतु साथ ही अत्यंत क्रोधित भी। उनके स्वभाव की यह विशेषता थी कि वह अत्यंत सूक्ष्म बातों पर भी क्रोधित हो जाते थे। यह कहा जाता है कि उनके क्रोध से त्रिलोक के देवता, मनुष्य और असुर सभी भयभीत रहते। स्वयं इंद्र, विष्णु और ब्रह्मा भी उनकी अप्रसन्नता से डरते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वे वन, पर्वत, नदी होते हुए अनेक स्थानों पर गए। वे जिस मार्ग से गुजरते वहां तपस्वियों और मुनियों का आदर उनके प्रति दिखाई देता। इस दौरान एक दिन वह एक शांत वन प्रदेश से गुजर रहे थे। वहां उन्हें एक दिव्य तेज से युक्त स्त्री दिखाई दी। यह स्त्री कोई साधारण नारी नहीं थी, वह एक विद्याधरी थी जो स्वर्गलोक की अप्सराओं की भांति रूपवती और दिव्या अभाव वाली थी। विद्याधारी के पास एक दिव्यमाला थी जिसे पारिजात पुष्प से बनाया गया था। फूलों की सुगंध और दिव्यता ऐसी थी कि देवगण भी इसकी अभिलाषा रखते थे। जब महर्षि उसे मार्ग से गुजरे तो विद्याधारी ने उन्हें देखकर श्रद्धा से माला उन्हें अर्पित कर दी। महर्षि ने वह माला स्वीकार की और अत्यंत प्रसन्न हुए माला को हृदय से लगाकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। महर्षि स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि देवेंद्र अपनी वहां ऐरावत हाथी पर सवार होकर स्वर्ग की शोभा बढ़ा रहे हैं। इंद्रदेव उसे समय, वैभव और सत्ता के मद में डूबे हुए थे। महर्षि उनके समीप पहुंचे। उन्होंने आदर पूर्वक माला इंद्र को भेंट दिया। महर्षि ने माला उन्हें इसलिए दिया कि वह समझते थे कि इंद्र दिव्या पुष्प माला को लक्ष्मी स्वरूप समझकर अपने शीश पर धारण कर उसका सम्मान करेंगे, किंतु इंद्र उसे समय अपने ऐश्वर्य के घमंड में चूर थे। उन्होंने माला को श्रद्धा से ग्रहण नहीं किया, उसे लिया और अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। हाथी जो एक सामान्य पशु था, उसे दिव्यमाला का कोई मूल ज्ञात नहीं था। उसने थोड़ी ही देर में सूंड हिलाकर माला को भूमि पर गिरा दिया, अपने पैरों से उसे रौंद डाला। यह दृष्टि देखकर महर्षि अत्यंत क्रोधित होते। उनका चेहरा लाल हो गया, नेत्रों से ज्वाला निकलने लगी। उन्होंने देखा कि इंद्र न केवल एक ऋषि द्वारा दी गई दिव्या भेंट का अपमान कर रहे हैं, बल्कि देवताओं के प्रतिनिधि होते हुए भी धर्म और मर्यादा की उपेक्षा कर रहे हैं। महर्षि दुर्वासा ने क्रोध में भरकर इंद्र को भयंकर श्राप दे डाला। हे इंद्र, तुमने अहंकार वश इस दिव्यमाला का अपमान किया जो लक्ष्मी का प्रतीक थी। तुमने मेरा तिरस्कार किया। अंततः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम्हारा ऐश्वर्य, प्रभाव, यश और तेज सभी नष्ट हो जाए। तुम्हारे द्वारा शासित स्वर्ग लोक की समस्त समृद्धि तुम्हें त्याग देगी। जैसे ही महर्षि ने यह श्राप दिया, इंद्र का तेज मंद हो गया। उनके रथ, अस्त्र शस्त्र, सेवक, वैभव धीरे धीरे चलने लगे। स्वर्गलोक पर असुरों ने आक्रमण कर दिया और देवता युद्ध में हारने लगे। देवताओं के राजा होकर भी इंद्र निर्बल और असहाय हो गए। देवताओं ने जब यह विपत्ति देखी तो वह अत्यंत भयभीत हुए। वे तत्काल ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि यह सब महर्षि दुर्वासा के श्राप का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि जब तक इंद्र अपने अहंकारों को त्याग कर सच्चे मन से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक यह संकट टलने वाला नहीं। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। तब समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के साथ बैकुंठ को प्रस्थान करते हैं। बैकुंठ वह परम धाम जहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं, जहाँ आनंद की अमर लहरें बहती है, जहाँ भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में सो शेषनाग की शैया पर माता लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं। जब देवगण वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा भगवान विष्णु शांत चित्त से शेषनाग की शैया पर लेते हैं। कमलनयन, नीलवर्ण, 4 भुजाओं में चक्र, गदा, शंकर, शंख और पद्म धारण किए हुए माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। सभी देवता विष्णु जी से निवेदन किए, हे विष्णु, हे परमेश्वर, हम महर्षि दुर्वासा के श्राप से श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं। हमारे समस्त तेज और वैभव का नाश हो गया है। इस कारण असुरों और दैत्य ने स्वर्ग पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। धर्म का नाश हो रहा है। कृपया आप अपनी कृपा से हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनका स्वर मधुर और शांति से युक्त था। उन्होंने कहा, हे देवगण, यह संकट तुम्हारी अपनी कर्मों का परिणाम है।
किंतु मैं तुम्हें इससे उबारने का उपाय बताता हूँ। तुम्हारी खोए हुए तेज, यश, बल और समृद्धि सब अब क्षीरसागर में समाहित हो चुके हैं। उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जो तुम्हें अमरता और शक्ति प्रदान करेगा। किंतु इस कार्य में केवल देवता ही सफल नहीं हो सकते। तुम्हें असुरों की सहायता लेनी होगी, उनके साथ संधि करके उन्हें भी अमृत का भाग देने का वचन देकर समुद्र मंथन का कार्य आरंभ करना होगा। देवगण ने श्रद्धा से भगवान की आज्ञा स्वीकार की और असुरों के पास गए। देवताओं ने असुर राजबली से भेंट की। बलि, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्य और महान पराक्रमी राजा थे, उन्होंने देवताओं की बात सुनी। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मंथन से अमृत निकलेगा जिससे वे अमर हो सकते हैं, तो वे तैयार हो गए। असुर भी अमृत चाहते थे। देवताओं ने अमृत में समान भागीदारी का वचन दिया। संधि हुई और दोनों पक्ष समुद्र मंथन की तैयारी में लग गए। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए मथने वाला डंडा नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। मंदराचल अत्यंत भारी पर्वत था। जब उसे समुद्र में डाला गया तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कछुए का रूप लिया और समुद्र की गहराई में जाकर अपने पीठ पर मंदराचल को थाम लिया। असुरों ने वह सुखी के मुख की ओर से रस्सी पकड़ी, जबकि देवताओं ने उसकी पूंछ की ओर से। इस कारण असुर विष से पीड़ित हो गए, क्योंकि वासुकी की सांसों से विष निकला। समुद्र मंथन से एक एक करके अद्भुत रत्न और दिव्या वस्तु निकली। हलाहल विष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, घोड़ा, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी देवी, वरुण का शंकर, चंद्रमा, धनवंतरी के साथ ही जब अमृत निकला तो असुर उसे हड़पने को तैयार हो गए। वे छल से देवताओं को दूर करने लगे। देवगण भयभीत हुए। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, एक अनुपम सुंदर स्त्री का रूप। असुर मोहिनी को देखकर मोहित हो गए। मोहिनी ने उन्हें मोहिनी भाव से कहा, मैं अमृत का वितरण करूंगी, लेकिन शांति और अनुशासन से। मोहिनी ने बुद्धिमानी से देवताओं को पहले अमृत पिला दिया और असुरों को भ्रमित कर दिया। एक असुर राहु ने छल से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया, पर सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, वह मर नहीं सका और राहु केतु बन गया। अमृत के प्रभाव से देवगण फिर से तेजस्वी, बलशाली और अजेय हो गए। उन्होंने असुरों से युद्ध कर उन्हें पराजित किया और स्वर्ग लोक को पुनः प्राप्त किया। धर्म की पुनः स्थापना हुई। श्री हरि देवता अब फिर से श्री युक्त हो गए। कूर्म अवतार की आवश्यकता केवल समुद्र मंथन को सफल बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह अवतार ब्रह्मांडीय या संतुलन, आध्यात्मिक स्थिरता और सृष्टि की रक्षा का प्रतीक था। भगवान विष्णु ने यह अवतार यह सीखने के लिए लिया कि जब संसार डगमगाने लगे, जब संकट असह्य हो जाए, तब धैर्य, विवेक और अंतर्निहित शक्ति से ही समाधान निकलता है। यह अवतार हमें यह भी सीखना है कि हमारे भीतर ही वह शक्ति है जो किसी भी संकट को थम सकती है। आवश्यकता है उसे पहचान और स्थिर रहने की। इसलिए कूर्म अवतार आज भी एक गहरी प्रेरणा का स्रोत है।